द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष बाबा की एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आई हूँ, जिस कथा को सुनकर आप लोग आनंद विभोर हो जाएंगे। और इस बाबा की इस कथा को जो सुनता है, पढ़ता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। पूर्ण सुखी होकर मन जो है उसका बहुत ही शांत हो जाता है। तो देखिए, बाबा इस कथा को सुनने से पहले आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप लोगों को सारी बातों की जानकारी होगी। ठीक है। ये कथा जो है शिरडी की है, बाबा के समय की। दास गणू जी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे, जो उस समय में बहुत ही अच्छा कीर्तन करते थे। जगह जगह जाकर कीर्तन करते थे और बाबा का गुणगान करते थे। इतना ही नहीं, साई चरित्र की रचना भी जो है दास गणू जी महाराज ने ही की है। बहुत ही सुंदर ढंग से इस साई चरित्र की रचना उन्होंने की है। तो दास गणू जी महाराज को आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी साई भक्त हैं। तो एक समय की बात है, ठाणे के एक कोपेश्वर मंदिर में दास गणू जी महाराज भजन कीर्तन कर रहे थे। बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बहुत ही मग्न होकर के दास गणू जी महाराज का जो था कीर्तन सुन रहे थे, और साईं बाबा का गुणगान भी हो रहा था, तो वो भी सुन रहे थे। उसी कीर्तन में एक चोलकर जी थे, वो भी बहुत ही ध्यान से बाबा का गुणगान सुन रहे थे और भजन सुन रहे थे। उनका मन बहुत ही आनंद विभोर हो गया बाबा का गुणगान सुन के, और उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा और प्यार उमड़ पड़ा। तो वो चोलकर जी मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगे, हे बाबा, मैं बहुत ही निर्धन हूँ और मेरी नौकरी जो है परमानेंट नहीं है, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं ढंग से परिवार को नहीं चला पा रहा हूँ, इसलिए मेरी नौकरी जो है आप परमानेंट कर दीजिए। तो चोलकर जी जो थे वो सिविल कोर्ट में अस्थायी पद पर किरानी थे। तो वो बाबा से प्रार्थना किए जो मुझे पर स्थायी रूप से मेरी नौकरी हो जाए। तो उसके लिए वो बार बार डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते थे, परंतु वो पास नहीं हो पा रहे थे। जब बाबा से उन्होंने प्रार्थना की जो मुझे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पास करा दीजिए, जिससे कि मेरी सैलरी जो है अधिक हो और मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। तो कुछ ही दिन के बाद फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ और उसमें चोलकर जी पास कर गए, और उनकी जो थी नौकरी सिविल कोर्ट में वो परमानेंट हो गया। उसके बाद अच्छी सैलरी मिल रही थी, फिर भी उनका परिवार जो था बहुत ही बड़ा था, फिर भी ढंग से किसी तरह वो परिवार चलाते थे, एक पैसा भी नहीं बच रहा था। तो वो बाबा से प्रार्थना किए थे कि बाबा, यदि मेरी नौकरी जो है अस्थाई हो जाएगी तो मैं शिरडी आपसे मिलने आऊँगा, आपका दर्शन करूँगा और मिश्री का प्रसाद सबों में बांटूंगा। परंतु
पैसा परिवार चलाने के बाद उनको एक भी पैसा नहीं बच रहा था जो वो जमा करके शिरडी आए। तो बहुत सोचने लगे जो कैसे पैसा बचाऊं, मैं मन्नत मांगा हूँ बाबा से, तो जल्दी ही इसे पूरा करना चाहिए, जल्दी ही शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद वो अपने खर्च में थोड़ा सा कंजूसी किए। उन्होंने सोचा कि जब मैं, और इतना तो नहीं था, परिवार का किसी तरह ज़रूरत का चीज़ पूरा करते थे, इसलिए कटौती कहीं भी नहीं हो सकता था। तो सोचे मैं अपने ऊपर ही क्यों ना थोड़ा सा कटौती कर लूं पैसे का। तो उन्होंने सोचा कि मैं बिना चीनी का ही चाय पीऊँगा और मेरे हिस्से का जो चीनी बचेगा उसी पैसे को, उसका जो कीमत होता है उसी पैसे को मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करूँगा और उसके बाद जाऊँगा। तो कुछ दिन बिना चीनी का ही चाय पिए और पैसा संग्रह किए। उसके बाद वो शिरडी गए। शिरडी जाकर बाबा के चरण कमलों का दर्शन किए और उनसे बोले, बाबा मैं आपके पास आकर के मैं धन्य हो गया, मैं आपका बहुत दिन से दर्शन करना चाहता था। तो बहुत तरह की बातचीत हुई, बाबा से आशीर्वाद भी लिए। उसके बाद वहाँ जो था उस समय, यानी 100-150 साल पहले की ये बात है, तो उस समय कहीं होटल या धर्मशाला नहीं होता था। बाहर से जो शिरडी आते थे बाबा के दर्शन के लिए, तो गांव के जो लोग रहते थे वो ही उस व्यक्ति का जो था, यात्री का मतलब स्वागत करते थे, खाना खिलाते थे, ठहरने का भी प्रबंध करते थे। तो जब चोलकर जी बाबा का दर्शन करने आए थे, तो उस समय वहाँ बापू साहब जोग वहाँ बैठे हुए थे। तो वो ही चोलकर जी को अपने घर स्वागत के लिए ले करके जा रहे थे। तब बाबा बोलते हैं, बापू साहब, इस अतिथि को आप चाय में अच्छे से चीनी डाल करके इनको पिलाइएगा। तो इस बात को कोई नहीं समझ सका, लेकिन चोलकर जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बाबा तो मेरी ही बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा को कैसे पता चला कि मैं चीनी बहुत दिन से चाय में डालकर नहीं पिया हूँ। तो वो विभोर हो गए और उनके आँख से आंसू गिरने लगा, जो बाबा मेरे तकलीफ को कैसे समझ गए। तो बाबा के सामने जो भी हाथ फैलाकर याचना करता है, तो बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बाबा बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, कौन कहाँ क्या करता है तो वो सब कुछ जानते हैं, सर्व व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं बाबा। उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता है। चाहे जितना बाबा शिरडी में बैठे रहते थे और कहाँ क्या हो रहा है, कौन भक्त मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, भक्त के साथ क्या हो रहा है, हर कुछ जानते थे बाबा। तो बाबा की महिमा अपरंपार है, अभी भी है, और बहुत ही पहुँचे हुए संत थे बाबा। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। सबों को ओम साई राम, मेरा प्यार भरा नमस्कार।